आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन सरफराज खान के साथ। असेंबली इलेक्शन का बिगल बजते ही सियासी सरगर्मियां जो है वो ज्यादा तेज हो चुकी हैं और खासकर अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर जो है वो सियासत में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। अब जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हो तो एक दूसरे के ऊपर तीखे हमले न हो, ये तो हम मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब जो है वो आप सब लोग जानते हैं कि एक तवील अरसे के बाद फिर से जो है वो जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसकी मांग जो है वो अरसा दराज से लोगों की भी थी और यहाँ के सियासी रहनुमाओं की भी थी। लेकिन मेरे साथ एक बार फिर से जो है वो आज भाजपा के स्पोक्स पर्सन रजनी सेठी जी जुड़ चुके हैं। इन्हीं से जो है वो आज खास मुलाकात रहेगी, क्योंकि आपको बताते चलें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की जो है वो आज फिर से वही 20 साल पुरानी सियासत जो है वो शुरू हो गई है। क्योंकि पहले भी इनकी सियासत जो है वो 370 के ऊपर रहती थी, या फिर हम बात करें जम्मू कश्मीर के जो है वो और दीगर कितने मसाइल थे उनके ऊपर रहती थी। लेकिन एक बार फिर से जो है वो आज लोगों से वोट हटने के लिए 370 के ऊपर जो है वो वार्तालाप हो रही है। रजनी जी से जो है वो मजीद हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से जो है वो भाजपा का क्या मैनिफेस्टो है और इनका जो है वो किस नजरिए से ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से पहले कुछ न कुछ जो है वो मंशूर जरूर होता है जिसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़े जाते हैं। रजनी मैम, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं जम्मू न्यूज मिशन में। पहले हम आपके पास आए थे तब जो है वो इलेक्शन की कोई प्रचार नहीं था, लेकिन आज जो है वो इलेक्शन की बिगल बज चुकी है, डेटें फिक्स हो चुकी हैं। मैं सबसे पहले जो है वो भाजपा से शुरू करूंगा, किस तरह का मैनिफेस्टो रहेगा और किस जो है वो बुनियाद के ऊपर इस बार जो है वो भाजपा मैदान पे उतरेगी। सबसे पहले तो मैं इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने संज्ञान लिया। जो लोगों की एक डिमांड थी कि वे चुनाव जल्द से जल्द हो ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो पाए, उसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगी। फिर अपनी संगठन का धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि हमें 24/7 काम करने का अगर किसी ने बताया तो वो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के आला अधिकारियों ने ही सिखाया है। आप बात कर रहे हैं मैनिफेस्टो की, आप बात कर रहे हैं कि चुनाव का बिगुल बज चुका है। बिल्कुल बज चुका है। 3 फेजेस में चुनाव हो रहे हैं, 18 को, 25 को और 1 को। अलग अलग फेजेस में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में चुनाव, कॉन्स्टिट्यूंसीज में चुनाव होने जा रहे हैं। तो हम लोग तैयार हैं। अब मैनिफेस्टो डॉक्टर निर्मल सिंह जी चेयरपर्सन है उसके, वो कब बनता है और आप लोगों के सामने कब आता है उस पर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। मैनिफेस्टो बिल्कुल लोगों की अपेक्षाओं के अकॉर्डिंग होगा। लोगों की जो डिमांड्स है या जो उनके सुझाव होंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैनिफेस्टो बनाया गया होगा। वेट करना चाहिए कि हमारा मैनिफेस्टो कब आता है, क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो पिछले इतने सालों से लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों की चिंता कर रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों की बातों को अगर कोई पूरा करने की कोशिश करता है तो वो भाजपा ही है। तो हमें इंतजार करना चाहिए कि जिस दिन मैनिफेस्टो आए आप लोगों के सामने हो। हाँ मैम, उसके बाद मैं एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगा। जिस तरह से अगर देखा जाए पार्लियामेंट इलेक्शन में जो है वो बहुत कम जो है वो कैंडिडेट भाजपा के उतरे हैं। अब जो है वो भाजपा का दावा है कि अब की बार 50 बार, क्या 90 की 90 सीटों पर भाजपा अपने कैंडिडेट उतारेगी? देखिए, जम्मू रीजन में तो 43 हम लोग सीट्स हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। कश्मीर में भी हम पूरी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वहां भी कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर हम लोग अपने कैंडिडेट्स उतारें। अब ये डिसीजंस कुछ आला अधिकारियों के हैं। ये सेंटर डिसाइड करेगा कि कहाँ पे कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सा कैंडिडेट उतरेगा, क्योंकि चुनाव जीतना मकसद है, इस बार सरकार बनाना मकसद है और सरकार बनाने के लिए 50+ हमारा लक्ष्य है। तो मुख्यमंत्री हमारा हो, उसके लिए काम हो रहा है और लोग भी चाहते हैं कि इस बार भाजपा की सरकार बने, क्योंकि इतने सालों में लगातार एनसी, पीडीपी और कांग्रेस की सरकारों को उन्होंने देखा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को तो बदले में कुछ नहीं दिया है, सिर्फ उनको एक खोखले आश्वासन, सिर्फ उनको झूठ और झूठे वादे, जो इतनी देर से इन सरकारों ने किया है और अपने ही घर भरे हैं। मुझे लगता है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने यहाँ के लोगों की चिंता सरकार में रहते भी की और सरकार जब नहीं थी तब भी की है। क्योंकि हम लोग कभी सोच नहीं पाते थे कि यहाँ भाजपा की सरकार आएगी। जिस समय हम पार्टी के कार्यकर्ता थे, मुझे लगता है कि तब किसी की एक उम्मीद नहीं थी कि भाजपा की सरकार कभी जम्मू कश्मीर में बनेगी। बट लोगों ने दिखा दिया कि हमें अपना मुख्यमंत्री चाहिए और हमें अपनी भाजपा की सरकार चाहिए। तो सभी के सहयोग से जम्मू कश्मीर में सरकार बनी भी थी और लोगों के काम हुए भी थे। इंतजार करिए, आने वाले दिनों में जब चुनाव का रिजल्ट घोषित होगा तो हमें पूरी उम्मीद है कि भाजपा की सरकार बनेगी। सपोज करते हैं हम, मतलब एक मिसाल के तौर पे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर भाजपा जो है वो उस हद तक ना जा सकी, उस स्थिति तक वो सीटें ना निकाल सकी कि जिससे वो सरकार बना सके, अगर कोलिशन सरकार किसी के साथ बनानी हो या मिलकर किसी के साथ बनानी हो, तो किसको मौका देगी भाजपा सरकार? क्योंकि अब पीडीपी का तो एक्सपीरियंस लोग जान चुके हैं। अदर्स कौन सी पार्टी है जिसके साथ मिलकर जो है वो भाजपा सरकार बना सकती है? देखिए, हमने प्री पोल अलायंस कुछ भी अभी घोषित नहीं किया है। हमारे अध्यक्ष जी ने बोला है कि अभी हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के बाद क्या रहती है
समीक्षा की जाएगी, किस तरीके से सरकार बनेगी। मुझे लगता है कि ये सब चीजें सेंटर के अंडर आएंगी। सरकार कैसे बनानी है, सरकार को चलाना कैसे है, वो केंद्र नेतृत्व देख रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए उनका एक विजन है नया जम्मू कश्मीर बनाने का। तो उसके लिए मुझे लगता है कि उन्हीं पार्टियों के साथ जुड़ना प्रेफर करेंगे जो पार्टियां देशभक्ति की बात करती हैं, राष्ट्रवाद की बात करती हैं और जम्मू कश्मीर को एक साथ रखने की बात करती हैं, जो देशद्रोहियों को सपोर्ट करने की बात करेंगी, जो फिर से मुझे लगता है 370 या इसकी बात करेंगी। तो मुझे लगता है उन पार्टियों के साथ जुड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमारा लक्ष्य जब संघ के द्वारा या हमारे पार्टी का भी एक मैनिफेस्टो था, तो 370 को खत्म करना और जम्मू कश्मीर को भारत की हर स्टेट के साथ बराबरी का दर्जा देना, ये हमारा लक्ष्य था। उसके लिए हम काम कर भी रहे हैं और मुझे लगता है कि वो डिसीजन 5 अगस्त 2019 को फाइनल हो भी गया है। तो ये डिसीजन हमें सेंटर पर छोड़ने चाहिए कि सरकार कैसे बनेगी, किसके साथ बनेगी। हमें लोगों पर विश्वास करना चाहिए, जो भी सरकार बनेगी देशभक्तों की बनेगी और लोगों की चिंता करने वाली बनेगी। अगर देखा जाए तो पिछले जितने भी हमारे 10 साल या 20 साल गुजरे हैं, इसमें जो है वो वादी कश्मीर जो है वो आतंक के जो है वो साय तले दबी कुचली थी, आतंकियों से जो सताए हुए लोग थे। लेकिन अब जो है वो कश्मीरी कह रहे हैं कि कश्मीर में अमन हो चुका है, कश्मीर की स्थिति बिल्कुल ठीक हो चुकी है, बाजार जो है वो रातों रात चलते हैं। लेकिन अब फिर से जो है वो कश्मीरियों के साथ वही सियासत कि 370 वापस लाएंगे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये फिर से बेवकूफ बनाने के लिए जो मैनिफेस्टो की तरफ इशारा कर रहे हैं एनसी के, फिर से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जब वहां कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, विस्थापित हुए थे। मिसाल लेते हैं कि अगर यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत बना लेती है फुल मेजोरिटी में आकर, क्या 370 को वापस लाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हो चुका है, दफन हो चुका है जी, दफन हो चुका है। उन्होंने कहा है कि इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगा, इसको दोबारा बात नहीं की जाएगी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी रीजनल पार्टीज हैं वो सोचती है कि जो मुस्लिम हमारे नेता हैं या मुस्लिम जनता है वो बेवकूफ बन जाती है बार बार। वो उनको लॉलीपॉप दिखा देते हैं कि 370 वापस आएगा। तो पहले बताइए वो लाएंगे कैसे? जब सुप्रीम कोर्ट में वो दफन हो चुका तो आप लोगों को फिर से बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? बाकी 370 जब था तो आप लोगों ने लोगों की बेहतरी के लिए क्या किया? आप लोगों ने इतने सालों में जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट क्यों नहीं करवाई? आप लोगों ने महिलाओं को जो उनके अधिकार अब मिले हैं उन महिलाओं के अधिकारों को क्यों नहीं दिलवाया? तो आज हम फिर से वही 370 और 35A की बात कर रहे हैं। तो पहले तो उन मुख्यमंत्रियों से पूछना चाहिए, भाई साहब आप मुख्यमंत्री रहे हैं जम्मू कश्मीर के, आप लोगों ने हमारी चिंता कितनी की? आज आप फिर लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। मैं तो हैरान हो रही थी कल उनका मैनिफेस्टो देखकर कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट को वो कह रहे हैं जी खत्म कर देंगे। कहीं ना कहीं जो हाईवेज पे हैरासमेंट होती है, भाई हैरासमेंट किस चीज की होती है? अगर फ्रिस्किंग होती है, फ्रिस्किंग तो हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए होती है, तो उसको आप क्या खत्म करेंगे? जो प्रिजनर्स हैं उनको वो रिहा करेंगे। कौन से प्रिजनर्स को रिहा करेंगे आप मेंशन कर दीजिए। जो पत्थरबाज हैं, जिन्होंने वहां आतंक फैलाया, जिनको किसी ना किसी क्राइम में अंदर किया है, क्या उनको आप छोड़कर फिर से जम्मू कश्मीर में हालात खराब करना चाहते हैं? आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं? तो पहले उनको क्लियर करना पड़ेगा कि इतने सालों से जो जम्मू कश्मीर की दशा आप लोगों ने की थी, जिसको भाजपा को सुधारने में इतने साल लग रहे हैं, तो क्या उसी दशा में जम्मू कश्मीर को ले जाना चाहते हैं? सरफराज जी, मुझे एक रिक्वेस्ट आपके द्वारा जम्मू कश्मीर की जनता, खासतौर से कश्मीर की जनता को जरूर करनी है। इस बार जो भी वोट दें अपनी सोच समझ से वोट करें। इतने साल आपने एनसी, पीडीपी और कांग्रेस को वोट दिया है, इस बार बीजेपी को वोट देकर देखें कि बीजेपी आपके लिए क्या काम कर रही है और एनसीपीडीपी ने आपके लिए क्या काम किया। क्या आपके घर परिवार के बच्चे सुखी हैं? क्या आपके घर परिवार के बच्चों को पत्थरबाजी में नहीं रखा? क्या आपके घर परिवार के बच्चे आतंकवाद में नहीं रहे? क्या आपके कश्मीर में तरक्की हुई इनके राज में? जो 10 साल में शांति यहाँ देखने को मिली है, क्या इतने सालों में शांति थी? तो ये इस बार कश्मीर की जनता को भी डिसाइड करने दीजिए, क्योंकि पिछली लोकसभा के चुनाव में हाई परसेंटेज जो है पोलिंग हुई थी। लोगों ने कहा था कि हम डेवलपमेंट के ऊपर वोट दे रहे हैं, लोगों ने कहा था कि हम रोजगार के ऊपर वोट दे रहे हैं। तो इस बार के चुनाव भी मुझे लगता है कि उनको डिसाइड करना पड़ेगा, जो उनके लिए बेहतर है उनको चुनाव करें। इस बार ये ऐसा ना सोचे कि ये हमारा मुस्लिम भाई है तो इसी को वोट करें। उसको वोट दें जो देश की बात करे। देश होगा तो आप होंगे, देश होगा तो जम्मू कश्मीर होगा। तो एक एनसी या पीडीपी को फिर से वोट देकर अपने वोट को जाया ना करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का ये भी इल्जाम है कि भाजपा ने जो है वो 3 महीने पहले तैयारी की है, हमें जो है वो कैंपेनिंग के लिए बहुत कम वक्त दिया है। नहीं, भाजपा तो पूरा साल तैयारी करता है, 3 महीने तो गलत बोल रहे हैं वो।
हमारे यहाँ तो पूरे पहले साल- कह रहे थे कि भाजपा जो है वो इलेक्शन करवा नहीं रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। अब जो इलेक्शन हो गए हैं, अब फिर से जो है वो कह रहे हैं कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये फ्रस्ट्रेशन दिखा रही है, फ्रस्ट्रेशन दिखाता है उनकी। देखिए तैयारी क्या होती है, मतलब हम लोगों के बीच है, तैयारी तो वही है। हम कोई अलग से क्लास तो लगाते नहीं, हमारे यहाँ 24/7 हम कार्यकर्ता ऑफिस में बैठते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो वो भी तो वो कर रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं है, और हमारे अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन डेट डिसाइड नहीं करता। उन्होंने देखा सिचुएशन नॉर्मल है, चुनाव होने का सही समय है, लोगों की डिमांड है, लोगों की समस्याएं हैं, तो मुझे लगता है कि बेतुकी बातें हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन शो कर रही है इस समय। तो मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहूंगी। आखिरकार जो है वो मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, इससे पहले जो है वो 3 टर्म्स जो है वो लगातार केंद्र में जो है वो भाजपा की सरकार रही है। विकास जो हुआ है, विकास में कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, बहुत डेवलपमेंट हुई है, लेकिन अब जो है वो टेलीविजर्स अभी भी रोड्स पर हैं। क्या इस बार असेंबली इलेक्शन के बाद अगर भाजपा यहाँ पे सत्ता में आती है, उन टेलीविजर्स का जो है वो हल निकलेगा? मैं वही बात कर रही हूँ कि जब हमारे अपने विधायक होंगे, जब हमारा अपना मुख्यमंत्री होगा, जो यहाँ के पब्लिक इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। कब सरकार बनती है, अनाउंसमेंट कब होती है, लोगों की कितनी समस्याएं हैं, मुझे लगता है कि ये सब सरकार बनने के बाद के इश्यूज हैं। इंतजार करना चाहिए, सरकार बने और लोगों की समस्याओं का समाधान हो। आखिरकार क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जनता को? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। इतने साल इन पार्टियों को वोट देकर आप लोगों ने देख लिया, एनसी, पीडीपी, आतंकवाद, अलगाववाद और सेपरेटिज्म के सिवा कुछ नहीं मिला जम्मू कश्मीर को। लोग दुखी थे और आज लोग अमन और चैन की जिंदगी जी रहे हैं। आप लोग खुद देख रहे हैं कि कश्मीर में रात के 12 बजे तक लाल चौक खुला है, खुले तरीके से लोग घूम रहे हैं, टूरिज्म बढ़ा है, डेवलपमेंट हुई है। तो ये सब लोग देखें, उसके बाद चुनाव करें। बहुत शुक्रिया। खुसूसी गुफ्तगू जो है वो आपने रजनी सेठी जी से सुनी है, क्योंकि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल नज़दीक आता हुआ दिख रहा है। सियासी सरगर्मियां जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं। जितने भी सियासी रहनुमा हैं या सियासी पार्टियां हैं, वो अपने अपने नज़रिए से हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर, हर मोहल्ले गली में जाकर कैंपेन जो है वो कर रहे हैं। उसी तरह से भाजपा भी जो है वो अपनी मेहनत जो है वो लगातार कर रही है, क्योंकि भाजपा का नारा है कि आपकी बार 50 पार। लेकिन ये देखना अभी बाकी है कि ये जो ताज है वो किसके सर पर जाता है। जम्मू कश्मीर में तवील अरसे के बाद असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसलिए मुकाबले जो हैं वो बड़े टफ रहने वाले हैं, बड़े इंटरेस्टेड मुकाबले रहने वाले हैं। लेकिन ये मुकाबले जो हैं वो आप नौजवानों के हाथ में हैं, आम जनता के हाथ में हैं, और जनता बेहतर जानती है कि उनके भविष्य के बारे में बेहतर कौन जो है वो जान सकता है। इसलिए वो अपने पसंदीदा लीडर्स को जो है वो वोट करेंगे और अपने जो है वो नुमाइंदगान के लिए आगे भेजेंगे, जो उनकी रहनुमाई करेंगे। आप भी जो है वो अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखें कि अब की बार जो इलेक्शन होने वाला है वो किस स्थिति का होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, जिससे जो है वो जम्मू कश्मीर में और बेहतरी आ सके और डेवलपमेंट हो सके, लोग जो है वो तरक्की की राह बढ़ सकें। मजीद अपडेट के साथ जुड़े रहें हमारे साथ। सरफराज खान, जम्मू न्यूज़ मिशन के लिए।